दोस्तों, आज आपको हम घुमाते हैं क्रोएशिया। क्रोएशिया गणराज्य भूमध्य सागर और मध्य यूरोप के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप यानी बाल्कन में पानोनियन प्लेन और भूमध्य सागर के बीच बसा एक देश है। देश का दक्षिण और पश्चिम किनारा एड्रियाटिक सागर से मिलता है, इसलिए क्रोएशिया को दुनिया में एड्रियाटिक मोती के नाम से भी जाना जाता है। क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब तट से भीतर स्थित है। एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित कोई हजारों द्वीप पर्यटक के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं। 1991 से पहले यानी यूगोस्लाविया के विखंडन से पूर्व तक यूगोस्लाविया साम्यवादी गणराज्य का एक हिस्सा था। क्रोएशिया का कुल क्षेत्रफल 5,06,542 वर्ग किलोमीटर है और क्रोएशिया दुनिया में 124वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से 117वां सबसे बड़ा देश है और कुल जनसंख्या लगभग 46 लाख के आसपास है। मानव विकास सूचकांक में क्रोएशिया का स्थान 45वां है, जिसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय लगभग $12,364 के आसपास है। भूमध्य सागर के करीब होने की वजह से यहाँ की जलवायु भूमध्य सागर है। औसतन तापमान -3 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यूगोस्लाविया साम्यवादी गणराज्य के पूर्व सदस्य के क्रोएशिया के पड़ोसी देश है। उत्तर में स्लोवेनिया और हंगरी, उत्तर पूर्व में बोस्निया और हर्जेगोविया और दक्षिण पूर्व में मॉन्टेनेग्रो है। द्वितीय युद्ध में पूर्व इटली की उपस्थिति इस देश में थी। यहाँ के मूल निवासी को क्रोएट कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में क्रोएट ने जब इस धरती पर कदम रखा तो उन्होंने टमिस्लाव प्रथम के नेतृत्व में संगठित क्रोएशिया गणराज्य का गठन किया था। दोस्तों, टमिस्लाव प्रथम का राज्याभिषेक 925 और लगभग 200 वर्षों तक क्रोएशिया ने एक स्वायत्त और स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। 1102 ईस्वी में पैक्टा समझौते के अनुसार हंगरी के साथ क्रोएशिया के राजा ने एक विवादास्पद समझौता किया था। बता दें दोस्तों, दिलचस्प बात है कि 1526 में क्रोएशिया की संसद ने फर्डिनेंड को हाउस ऑफ हाब्सबर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ किया। 1918 में क्रोएशिया ऑस्ट्रिया और हंगरी से अलग होकर यूगोस्लाविया गणराज्य के संस्थापक सदस्य के रूप में यूगोस्लाविया में शामिल हो गया। 25 जून 1991 में यानी साम्यवादी यूगोस्लाविया गणराज्य के पूर्व विखंडन तक क्रोएशिया यूगोस्लाविया गणराज्य का हिस्सा बना रहा। टेस्ला कंपनी के संस्थापक निकोला टेस्ला का जन्म क्रोएशिया के ही एक गांव स्मिलेजान में हुआ था। 1096 में क्रोएशिया के ही एक व्यक्ति ने मैकेनिकल पेंसिल बनाया था, जिसे बाद में पेन कहा गया। क्रोएशिया स्थित निएंडरथल संग्रहालय जो लगभग 1200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, मध्य यूरोप का सबसे बड़ा एवं आधुनिक निएंडरथल संग्रहालय है। यूरोप का सबसे पुराना नगर वानकोविची का पूर्वी क्रोएशिया शहर में है। यहाँ पिछले 8000 वर्षों से लोग बसे हुए हैं। क्रोएशिया में ही दुनिया का सबसे छोटा शहर हम स्थित है। क्रोएशिया का राष्ट्रीय फूल आइसिरिस है। चीन की महान दीवार के बाद दुनिया में लंबे स्टोन की दीवारें सबसे लंबे समय से संरक्षित कारीगर प्रणाली है, यह क्रोएशिया में ही है। क्रोएशिया प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। क्रोएशिया का 10% हिस्सा 11 नेचुरल पार्क, 8 नेशनल पार्क और 2 नेशनल रिजर्व से घिरा हुआ है। दोस्तों, बता दें कि साल 2011 में फोर्ब्स पत्रिका ने शीर्ष 12 देशों में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रिटायरमेंट हेवन में क्रोएशिया को स्थान दिया था।
कारण कि क्रोएशिया में सेवानिवृत्ति लोगों को आयकर देने से छूट दी गई है। बता दें दोस्तों कि कई लोगों का मानना है कि निक्टिया की खोज क्रोएशिया में ही हुई थी। क्रोएशिया में लगभग 1246 द्वीप स्थित हैं जहां आप नौकायन का आनंद ले सकते हैं। क्रोएशिया छुट्टी मनाने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पहुंचने वाला हर व्यक्ति यहाँ की लोक संस्कृति, खान पान और लोगों के कायल को हो जाते हैं। दुनिया में क्रोएशिया को एड्रियाटिक का मोती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये विचार और ये क्रोएशिया के बारे में कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरक कहानियां और मोटिवेशनल शायरी और लव शायरी, सैड शायरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।